बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो हमने एसएसटी की सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें आज इस्लामियात का लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, सब लोग बोल रहे हैं कि भाई इस्लामियात और सिविक्स ऑप्शनल है, किसी एक चीज़ की तैयारी करें। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप दोनों चीज़ों की साथ में तैयारी करें। क्या पता इस्लामियात से ईजी पोर्शन आपको जो है सिविक्स का वहाँ पर मिल जाए तो आप सिविक्स को ऑप्ट कर लें। दोनों चीज़ें साथ में तैयारी करें, कोई बुराई नहीं है। और एक डिस्क्लेमर इस्लामियात की वीडियो में जो मैं देता हूँ कि अगर मुझसे कोई इस्लामियात के पोर्शन में या किसी भी पोर्शन में गलती हो जाए तो लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और इस्लामियात के पोर्शन में आप लाजमी जो है कमेंट सेक्शन चेक किया करें, क्योंकि क्या पता मैं कोई गलती कर गया हूँ और किसी ने मुझे जो है करेक्ट किया हो। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द इवेंट ऑफ द सोशल बाइकआउट ऑफ बनु हाशिम टेक प्लेस। बनु हाशिम का जो सोशल बाइकआउट किया गया था तो वो कौन से ईयर ऑफ नबवी में किया गया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, वो 7th ईयर ऑफ नबवी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वो वर असहाब सुफ़ा। असहाब सुफ़ा जो है वो कौन थे? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मुहाजिर्स वो स्टेड नियर द मस्जिद नबवी। होमलेस जो पीपल थे या जो भी मुहाजिरीन थे जो कि कंपेनियन थे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ड्यूरिंग माइग्रेशन टू मक्का टू मदीना, जो भी मक्का से माइग्रेट कर रहे थे मदीना की तरफ से, जहाँ पर वहाँ उनके कोई रिलेटिव्स नहीं थे, तो उनको हम बुलाते हैं असहाब सुफ़ा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैमल विच द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज राइडिंग इन द माइग्रेशन ऑफ मदीना। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना की तरफ जो है हिजरत कर रहे थे उस वक्त वो जिस ऊँटनी पर सवार थे उसका नाम इस क्वेश्चन में, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, उसका नाम है कस्वा। अगला क्वेश्चन है, विच ईयर इज़ कॉल्ड द ईयर ऑफ सारो। कौन से जो है साल को दुखों का साल कहा जाता है या ईयर ऑफ सॉरो कहा जाता है उसको? ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 10th नबवी को कहा जाता है ईयर ऑफ सारो। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि मंथ ऑफ माइग्रेशन मतलब हिजरतों का महीना इस्लामिक जो कैलेंडर है उसमें कौन से महीने को कहा जाता है मंथ ऑफ माइग्रेशन? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आफ्टर हिजरत टू मदीना, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना की तरफ हिजरत की, व्हाट फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड। वहाँ पहुंचकर सबसे पहले जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर परफॉर्म की थी या वहाँ पर बनाई थी, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बिल्ट अ मॉस्क फॉर प्रेयर्स। मतलब नमाज़ पढ़ने के लिए एक मस्जिद, इबादत करने के लिए एक मस्जिद बनाई गई थी सबसे पहले वहाँ पर मदीना में। अगला क्वेश्चन है, वो डिड अकम्पनी द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द माइग्रेशन टू मदीना। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन था जब हुजूर करीम जो है मदीना की तरफ हिजरत कर रहे थे? ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आ गया है तो भाई हम पढ़ लेते हैं कौन सा हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो थे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन थे वाइल माइग्रेटिंग टू मदीना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ 6th हिजरा। 6th हिजरी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट कौन सा था? ठीक है, उस वहाँ पर 6 हिजरी में कौन सा जो है इवेंट हुआ था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। सुलह हुदैबिया हुई थी 6th हिजरी में। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं पाकिस्तान स्टडी में और इस्लामियात में, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आपको बोलेंगे कि भाई ऑप्शन देंगे कि 2 हिजरी में इनमें से कौन सा जो है फ़र्ज़ हुआ था, वहाँ पर आपको दे देंगे ज़कात, नमाज वगैरह ये सारी दे देंगे, वहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन बताना होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द किबला चेंज्ड। किबला जो है कौन सी हिजरी में चेंज हुआ था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वो 2nd हिजरी में चेंज हुआ था। मैं कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो में ऐसा सवाल लाजमी आपको बताऊँ कि कौन सा जो है इवेंट कौन सा फ़र्ज़ जो है कौन सी हिजरी में फ़र्ज़ हुआ था। ठीक है, क्योंकि एक सीक्वेंस में हम चल रहे हैं, इसी फ़्लो में अगर हम तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, बस दुआ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेम द मॉस्क विच वाज फेमस फॉर द चेंज ऑफ किबला। उस मस्जिद का नाम बताएं जो कि किबला के चेंज होने की वजह से मशहूर है। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वो है मस्जिद किबलतैन। अगला क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इस्लामिक दुनिया में जिसको कहा जाता है कि फ़र्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मीसा के मदीना को कहा जाता है कि ये भाई दुनिया का सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड में इसको कहा जाता है और जर्नली हम देखें तो वो कोई और ही है। ठीक है, तो दुनिया हर किसी चीज़ को अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं, मगर इस्लाम के हवाले से मीसा के मदीना को कहा जाता है कि फ़र्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड।
अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज रिटन ऑन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सील। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहर थी उस पर क्या लिखा हुआ था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अल्लाह, रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगला क्वेश्चन है विच वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ इस्लामिक कॉमनवेल्थ। भाई यहाँ पर मच्छरों का सारा कबीला पहुँचा हुआ है। यहाँ पर मुझे लगता है मच्छर अफ्तारी पर आए हैं, तो बराए मेहरबानी अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आ जाए भाई। जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरे मच्छर हक ले, मेरे मच्छरों को ऐसे ऐसे हाथ से दूर करे, वरना ये वीडियो मुझे बनाने नहीं देते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इस्लामिक कॉमनवेल्थ का पहला कैपिटल था मदीना। अगला क्वेश्चन है नेम द वाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाज टाइटल्ड एज उम्मुल मसाकीन। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी बीवियां हैं उनको जो है उम्मुल मोमिनीन कहा जाता है, मींस के मोमिनों की माएँ। लेकिन हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी वाइफ थी जिसको टाइटल दिया गया था उम्मुल मसाकीन। इसमें पूछ रहा है कि वो कौन सी वाइफ थी जिसको उम्मुल मसाकीन का टाइटल दिया गया था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, हज़रत ज़ैनब को जो है वो टाइटल दिया गया था उम्मुल मसाकीन। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द टाइटल ऑफ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत आयशा का जो है वो टाइटल कौन सा था? नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें सूटेबल ऑप्शन बताना है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, उनका टाइटल था सिद्दीक़ा। आपने सुना होगा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा। उनका पूरा नाम मैंने गूगल पर या कहीं पर जहाँ पर पढ़ा था, मुझे जितना याद पड़ रहा है, अल सिद्दीक़ा बिनते अल सिद्दीक़, क्योंकि वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी थी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईमान मुजम्मल। ईमान मुजम्मल की मीनिंग क्या है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, द बिलीफ इन ब्रीफ। ठीक है, इसका मकसद जहाँ तक मैंने गूगल पर पढ़ा है, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे सही कर सकते हैं, कि आई बिलीव इन अल्लाह एज ही इज़ एंड विद ऑल हिज नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स एंड आई एक्सेप्ट ऑल हिज प्रिंसिपल्स एंड कमांड्स लाज एंड ऑर्डर्स। मैं अल्लाह पर यकीन रखता हूँ और उसके हर नाम पर, हर काम पर यकीन रखता हूँ, और उसके जितने भी कमांड्स हैं, जितने भी उसके कायदे और कानून हैं, जितने भी उसके प्रिंसिपल्स हैं, सब पर जो है वो लब्बैक कहता हूँ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईमान मुफस्सल। ईमान मुफस्सल की जो है वो मीनिंग क्या है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, द बिलीफ इन डिटेल। ठीक है, जहाँ तक मैंने इसकी मीनिंग पढ़ी है वो है आई बिलीव इन अल्लाह, मैं अल्लाह में यकीन रखता हूँ, हिज़ एंजल्स और उसके मलाइकों में, हिज़ बुक्स जितनी भी उसकी पाक किताबें, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक, हिज़ मैसेंजर्स जितने भी उसने नबी भेजे, और आखिरी नबी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखता हूँ, द लास्ट डे क़यामत के दिन पर, एंड इन तकदीर पर यकीन रखता हूँ, और जो है जो भी गलत या सही होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है, और मौत के बाद जो दूसरी ज़िंदगी दी जाएगी मैं उस पर भी यकीन रखता हूँ। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और डेफिनेटली आपको काम भी आएगी। फिर से आपको बोल रहा हूँ कि अगर मेरे इस वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।